अस्सलाम वालेकुम। या अभी आज मुझे नहीं पता कौन सा दिन है। ओह यस, आज 12 दिसंबर है और मेरा एक बहुत 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 प्यारा बच्चा है, उसको मैं शहज़ादा बच्चा बोलती हूँ, सोनू भाई। उनकी आज बर्थडे है और वो 27 के हो रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, साथ में सोच समझ भी दे, ताकि जो उनके साथ जितने भी रिश्ते, प्यारे रिश्ते हैं, उनको ज़िंदगी के चैलेंजेस को ले चलने के लिए इंसान को सोच और समझ की ज़रूरत होती है। तो उनकी सालगिरह है और मैं भी उनको विश करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर टाइम अभी दूसरा है, वहाँ पर दूसरा है। या और अभी अम्मी गल्फ़ गई हुई थी। आज मेरे ख़्याल से जुम्मा है कि पता नहीं, जुमेरात है, जुम्मा है शायद ना। और वहाँ पे कोई कपड़ों का ऑफ़र शॉफ़र लगता है कुछ 1-1.5 घंटे के लिए, तो लूट कर लाई हैं पूरा दुनिया जहाँ के थान वान। तो बेटा तू उठा ले, तेरे को कौन सा लेना है? मैंने कहा मेरे को कोई सा भी नहीं लेना, मुझे नहीं चाहिए। मैं बस एथनिक के प्लेन सिंपल इस तरह के कपड़े ना जब मैं पहन लेती हूँ तो मैं रिलैक्स रहती हूँ। मुझे डिज़ाइनिंग बिल्कुल नहीं करनी आती कि ये सूट लो, इसको ऐसे कटवाओ, ऐसे सिलवाओ, बेल बनाओ, तो इट्स नॉट मी ना, मुझे नहीं आता। आज कोई गाजरें लेके जा रहा है भर के, उठा करके, कल परसों केले कोई लेके जा रहा था। तो या ये है। और आज हमारा मन है, हमारे घर में एक शादी तैयार खड़ी है, कल उसकी डेट फिक्स्ड हुई है। मेरी बहन ने मेरे को बताया, मुझे बहुत खुशी हुई, उनकी डेट फिक्स्ड हो गई है। परसों उनकी डेट सुनकर बहुत गुस्सा आया मेरे को, क्योंकि वो जो मंथ है इट्स ऑल्सो नॉट फॉर मी, फॉर माई स्किन एंड फॉर मेकअप एंड क्या बोलूँ, क्योंकि बिल्कुल मिड जून में उन्होंने शादी रखी है, जुलाई में। भाई पुलिस वाले जा रहे हैं बेचारे, बेहाल मददगार, दोनों ने टोपी उतारी, एक अपने बाल ऐसे ऐसे स्टाइल दे रहा है। अच्छा, हर कोई ना यहाँ पे झाड़ू लगाने वाले भी समझता है मैं हीरो हूँ, शाहरुख हूँ मैं, और सामने से कोई सिमरन आएगी और मेरा झाड़ू पकड़ के इसमें साथ झाड़ू लगाना शुरू कर देगी। हर कोई फैंटेसी में यार। अब मुझ जैसा इंसान फैंटेसी में रहा, कुछ समझ भी आता है, क्या आई एम वेटिंग फॉर समवन ना, वो समझ में आता है। ये बेचारे तो अभी जवान है, 20-22 साल के हैं अभी, तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है लाइफ में। तो तुम्हें सबसे पहले इंसान को कंफर्म्ड होना चाहिए कि उसको चाहिए क्या एक्चुअली में, उसके लिए क्लियर होना बहुत लाजिम है। तो मैं शादी की बात कर रही थी, शादी की जो है वो डेट फिक्स्ड हो गई है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है, हम लोग इतना ज़ोर देते हैं जहेज़ पे, शॉपिंग पे, बरी के ऊपर, पाकिस्तानी कल्चर में बहुत ज़्यादा, पर मैं जो शादी के अंदर सबसे चीज़ को प्रेफर करती हूँ, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आती है, वो है हक महर। तो मेरा हमेशा से मानना है कि लड़की के लिए हक महर जो है वो अच्छा हैंडसम अमाउंट होनी चाहिए, और उसका ताल्लुक़ किसी तरह से सेपरेशन से नहीं है कि लड़की सेपरेट होगी तो ही उसको हक महर मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये उसका शरई हक है। ये वो हक है जिस हक के लिए वो पूरी ज़िंदगी, जब तक वो आपके निकाह में नहीं आती, बैठी रहती है और आपका इंतज़ार करती है, और फिर आके आपके बच्चे पैदा करती है, आपका घर संवारती है, आपकी इज़्ज़त संभालती है। तो इतना तो उसका, यहाँ तक कि ये इस चीज़ का ताल्लुक़ फाइनेंस से हो जाता है, लेकिन इतना तो ताल्लुक़ उसका बनता है, अगर वो आपके नाम पे बाहर जॉब नहीं कर रही है, अगर आप उसको किसी चीज़ से मना करते हैं, रोकते हैं, और वो नहीं करती है, तो इतना तो उस बच्चे का हक़ है कि हक महर की सूरत में उसको मिलना चाहिए। या तो उस चीज़ में मैं बहुत खुश थी कि बहुत, और मैंने इस चीज़ के लिए अपनी बहन को बहुत ज़्यादा वो ये नहीं करवाया था, मेंटली प्रिपेयर करवाया था, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को कहते हैं कोई बात नहीं यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग एक्चुअली बहुत लाइट गोइंग तरह के पर्सन, हम कहते हैं यार प्रॉब्लम ना हो, और हमारे पीछे हटने से कोई मसला ठीक होता है तो होना चाहिए। लेकिन मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम उनका ख़्याल कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी बच्ची का ख़्याल ज़रूर करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज की बात हक महर की नज़र हो गई। तो या तो फिर इंशाल्लाह देखें, आज हमारी अम्मा का प्लान है, मुझे मैंने बताया अभी गल्फ़ से आई हैं बहुत सारे मेले लूट के
तो अब मुझे कह रही, मैंने कहा नहीं आप मेरे को ले चलते, तो मैं नहीं गई थी साथ। तो कह रही हमें लगा तुम सो रही हो, तो मैंने कहा नहीं माँ मैं सुबह से उठी हुई 8 बजे की। तो या तो अभी हम उनके साथ निकल रहे हैं और या फिर जो भी आज का साथ साथ बनता है दिखाएंगे। मुझे लग रहा है ट्रैफिक इस दफ़ा बहुत, वैसे तो होती है लेकिन हत्ता कि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मेरे पास 7 सीटर कार थी और ये तो इतनी सी है, गुड़िया सी छोटी सी ना, अंदर से बड़ी लगती है बैठने में लेकिन बाहर से बहुत छोटी सी है ना। सुजुकी इसका नाम है और मॉडल मुझे नहीं पता लेकिन काफ़ी नई है। तो इसको इतनी सी जगह से निकालने में भी मेरे को दिक्कत हो रही होती है कि मेरी गाड़ी कहीं से लग ना जाए ना, तो बहुत ज़्यादा। और अभी ये मुझे घर वाले भी शायद ऐसी जगह पे लेकर जा रहे हैं जहाँ पे गुंजान तरीन बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और मुझे ड्राइविंग करते हुए सबसे बुरी चीज़ यही लगती है, काफ़ी देर तक ट्रैफिक के अंदर बैठना, ट्रैफिक जैम में ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उससे मेरी जान जाती है। लेकिन अभी तक गई नहीं है, अभी हम जिंदा हैं अभी हम जिंदा हैं। देखें जब तक सांस चलती है, जो हालात चलते हैं, तो या और इंशाल्लाह फिर बात होती है।